हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चहेते चैनल में स्वागत है। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन जो चैप्टर है उसके डाउट्स को लेने को स्टार्ट किया था। उसमें हमारे सभी डीपीपीस के डाउट्स कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट लेक्चर में ही हमने डीपीपी 6 के डाउट्स को कंप्लीट किया। तो आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1 के डाउट्स को स्टडी करेंगे। सो एक्सरसाइज 1 के जो डाउट्स आपने मुझे सेंड किए हैं वो आपके सामने बोर्ड पे है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है इसमें कुछ प्रॉब्लम डिफिकल्ट ज़रूर है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। तो आपको थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत थी तो आपके प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व हो जाते। तो चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 7। चलो देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 7। द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ यम बिलोंग्स टू n। बहुत ज़रूरी है, यम बिलोंग्स टू क्या दिया है n, मतलब यम के वैल्यूज आपको क्या चाहिए, नेचुरल नंबर्स चाहिए। फॉर विच y इज इक्वल टू ई रेस टू यम एक्स, y इज इक्वल टू ई रेस टू यम एक्स इज अ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन ये क्या होना चाहिए, सोल्यूशन होना चाहिए किसका, डी क्यूब वाई माइनस 3d स्क्वेयर वाई माइनस 4d प्लस 12y 4dy प्लस 12y इज इक्वल टू 0। जबकि आपको अच्छे से पता है कैपिटल D जो है उसका मीनिंग क्या होता है, d बाई डी एक्स ऐसा होता है। सो d क्यूब मतलब थर्ड डेरिवेटिव, d स्क्वायर मतलब सेकेंड डेरिवेटिव, d मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव। तो इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। सो d ऑफ y की वैल्यू क्या मिलेगी, e रेस टू एम एक्स इंटू एम एक्स का डेरिवेटिव यम। उसके बाद डी स्क्वेयर ऑफ वाई इसे फिर से सब्सट्रैक्ट करेंगे। सो यम ई रेस टू एम एक्स, ई रेस टू समथिंग का डेरिवेटिव, ई रेस टू समथिंग इनटू समथिंग का डेरिवेटिव आएगा यम, यम इनटू यम यानी कि यम स्क्वेयर। सिमिलरली डी क्यूब ऑफ वाई क्या मिलेगा, यम स्क्वेयर कांस्टेंट है इसे रहेगा, ई रेस टू एम एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एम एक्स इंटू एम एक्स का डेरिवेटिव यम, तो ये क्या बनेगा यम क्यूब। इन सभी वैल्यूज को इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, चलो देखो यम क्यूब ई रेस टू एम एक्स माइनस 3m स्क्वेयर ई रेस टू एम एक्स माइनस 4m ई रेस टू एम एक्स प्लस 12 ई रेस टू एम एक्स इज इक्वल टू 0। सो ई रेस टू एम एक्स को कॉमन लिया तो क्या मिलेगा, यम क्यूब माइनस 3m स्क्वेयर माइनस 4m प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये जो फैक्टर है ये तो 0 होने वाला नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, डेफिनेटली 0 होना चाहिए। तो क्या आएगा, चलो देखो यम क्यूब माइनस 3m स्क्वेयर माइनस 4m प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यम स्क्वेयर को कॉमन लेंगे। सो यम माइनस 3 माइनस 4 कॉमन लेंगे, यम माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर यम माइनस 3 इंटू यम स्क्वेयर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 मतलब क्या है, यम माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और यम स्क्वेयर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर यम इज इक्वल टू 3 और यम स्क्वेयर इज इक्वल टू 4। देयरफॉर यम इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2। देयरफॉर यम की कितनी वैल्यूज मिली, 3, 2 एंड माइनस 2। तो टोटल यम की कितनी वैल्यूज आ गई, 3। तो आपका आंसर 3 होगा क्या, जी बिल्कुल नहीं। उन्होंने क्या पूछा है, यम बिलोंग्स टू n, मतलब आपको सिर्फ नेचुरल नंबर पूछे, ये आपका नेचुरल नंबर है, ये आपका नेचुरल नंबर है, लेकिन ये आपका नेचुरल नंबर नहीं है। सो आपको यम की कितनी वैल्यूज मिली, सिर्फ 2 वैल्यूज जो है ये सेटिस्फाई करेगी यम बिलोंग्स टू n। सो 7 का आंसर होगा, यम की कितनी वैल्यूज, 3 वैल्यूज नहीं तो कितनी वैल्यूज, 2 वैल्यूज। सो आपका 7th नंबर का जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखो, चलो सिंपल प्रॉब्लम था, बहुत ही ज़्यादा कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं था, तो ये आपको सॉल्व होना ही चाहिए था। चलो देखो आगे, नाइन्थ इक्वेशन, 9th नंबर का प्रॉब्लम क्या है, 9th नंबर का प्रॉब्लम, चलो देखो 9th नंबर, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया है, जनरल सॉल्यूशन dy बाई dx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देयरफॉर
वाई डी वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो इसे देखते ही आपको सॉल्व होना चाहिए था। क्या है ये? दिस इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या करना होता है? जब भी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ऑब्टेन हो जाए तो वहां पे इंटीग्रेट करना होता है। तो इंटीग्रेशन लिया, सो y इंटू डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। सो y का इंटीग्रेशन क्या आएगा? वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x माइनस x का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? वाई स्क्वायर, अच्छे से देखो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इसे यहाँ पे सी डैश लिया, सो 2c डैश, ये न्यू कांस्टेंट बनेगा। सब यहाँ पे आएंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो क्लियरली एक्स वाई की टर्म एब्सेंट है और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर है। सो ये डेफिनेटली क्या रिप्रेजेंट करेगा? सर्कल रिप्रेजेंट करेगा। सर्कल का जो सेंटर है वो सेंटर क्या होगा? फिक्स्ड, लेकिन रेडियस जो है वो रेडियस क्या होगी? डिफरेंट। मतलब सेंटर होगा फिक्स्ड, रेडियस होगी डिफरेंट, मतलब ये कुछ ऐसे कर्व्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऑप्शन को देख के आपको पता चलेगा आपके 9th का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या आने वाला है? बी आने वाला है। सो प्रॉब्लम नंबर 9th जो है वो भी सॉल्व हो गया। सिंपल क्वेश्चंस था बहुत ही, आपको सिर्फ क्वेश्चंस को ध्यान लगा के देखने की जरूरत थी। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है उसे देखो, चलो क्या है? प्रॉब्लम नंबर 11। अभी से अच्छे से देखो, प्रॉब्लम क्रिटिकल है। क्या है? द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड सेटिस्फाइंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। कर्व जो है वो कर्व कहाँ से पास होती है? ओरिजिन से पास होती है। ओरिजिन से पास होती है मतलब 0 0 से पास होती है। सो आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा, कांस्टेंट की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी। क्या दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ 10x प्लस 6y। तो हमने यहाँ पे क्या किया? 2 को कॉमन लिया, साइन ऑफ 2 5x प्लस 3y दिस इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। अब देखो ये कौन सा फंक्शन है? एक फंक्शन के बीच, यानी कि कौन सा फंक्शन है? इम्प्लिसिट फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? इम्प्लिसिट फंक्शन। तो यहाँ से हम x एंड y एक्स वाई के टर्म्स को सेपरेट नहीं कर सकते। तो इस तरह का अगर फंक्शन आता है तो आप क्या करते हो? सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? पुट 5x प्लस 3y इज इक्वल टू v। तो डिफ्रेंशिएट किया इसे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिलेगा? 5x का डेरिवेटिव 1 प्लस 3y का डेरिवेटिव क्या आएगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dv बाई डी एक्स। 5 आ जाके माइनस होगा, 3 आ जाके डिवाइड होगा, देयरफॉर 3dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dv बाई डी एक्स माइनस 5। 3 डिवाइड जो हो गया, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/3 dv बाई डी एक्स माइनस 5/3 ऐसा आपको मिलेगा। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई डी एक्स की जगह पे हम ये वैल्यू रिप्लेस करेंगे एंड 5x प्लस 3y की जगह पे v रिप्लेस करेंगे। सो रिप्लेसमेंट के बाद जो है वो आपको क्या मिलेगा? वहां पे कॉन्सेंट्रेट करो। चलो क्या मिलेगा? 1/3 इंटू dv बाई डी एक्स माइनस 5/3 इज इक्वल टू साइन ऑफ 2v। ये 3 है, ये 3 है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, देयरफॉर dv बाई डी एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 3 साइन ऑफ 2v। ये 5 वहाँ जाके प्लस होगा, देयरफॉर dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 साइन ऑफ 2v। अच्छे से देखो, प्लस 5। ओके तो अब ये प्रॉब्लम जो था आपका y एंड x में डिफरेंशियल इक्वेशन था, अब वो v एंड x में आ गया। तो अब इसे हम क्या करेंगे? ये आके डिवाइड होगा, dx वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, देयरफॉर dv अपॉन 3 साइन ऑफ 2v प्लस 5 इज इक्वल टू dx। तो यहाँ पे क्लियरली आपका क्या आ गया? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। सो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आने के बाद आप क्या करोगे? उसे इंटीग्रेट। सो ऑन इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन 3 साइन ऑफ 2v प्लस 5 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो अब देखो ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए आपके पास इंटीग्रेशन की जो कैटेगरीज है वो इंटीग्रेशन की कैटेगरीज बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो जितनी अच्छी आपकी इंटीग्रेशन की कैटेगरीज होगी वही से आपको पता चले जाएगा। न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर में साइन कॉस की टर्म है, तो हम यहाँ पे फिर से पुटिंग करना पड़ेगा। पुट t इज इक्वल टू tan ऑफ v, क्या पुट करेंगे हम, t इज इक्वल टू tan ऑफ v, देयरफॉर dv इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर एंड साइन ऑफ 2v की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। ये पुटिंग हमारी हो चुकी है। यहाँ पे डबल एंगल है, सो सिंगल एंगल क्या करनी पड़ेगी, पुटिंग। अगर सिंगल एंगल होता तो क्या करनी पड़ती, हाफ एंगल पुटिंग। तो चलो देखो ये जो रिप्लेसमेंट है हम यहाँ पे करेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ dv की जगह पे क्या आएगा, dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 3 इंटू साइन 2v की जगह पे क्या आएगा, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर प्लस 5 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। सो पहले यहाँ पे अरेंजमेंट करेंगे अच्छे से। देखो इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2t दैट इज 6t प्लस, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 1 प्लस टी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। 1 प्लस टी स्क्वेयर क्या हो जाएगा, कैंसल। सो इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 5t स्क्वेयर प्लस 6t, 5 प्लस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। यहाँ पे क्या करेंगे, 5 को कॉमन लेंगे, सो 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी स्क्वेयर प्लस 6/5t प्लस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो ये पूरा अब क्या चल रही, इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस यहाँ पे चल रही है। तो यहाँ पे देखो हमने कैटेगरी आइडेंटिफाई करके पुटिंग किया, अब यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे अब हम किस कैटेगरी में आ गए, थर्ड टर्म कैटेगरी में आ गए। कोएफिशिएंट को 1 किया, थर्ड टर्म फाइंड करना है। 6/5 इंटू 2 मतलब क्या मिलेगा, 3/5 का स्क्वायर ऐड एंड सब्सट्रैक्ट हमें करना पड़ेगा। सो 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 6/5t, 3/5 यानी कि 9/25 प्लस 1 माइनस 9/25 ऐड किया, सब्सट्रैक्ट किया, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। सो 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन इसका t स्क्वेयर रूट, इसका साइन प्लस इसका स्क्वेयर रूट, 3/5 ब्रैकेट का स्क्वेयर 25 माइनस 9 दैट इज 16, 16/25 मतलब क्या, प्लस 4/5 ब्रैकेट का स्क्वेयर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब ये आपने इंटीग्रेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, तो ये आपके लिए लॉलीपॉप होना चाहिए। तो देखो ये फॉर्मूले आ गए, आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² dx, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/a इंटू tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस c। सो फॉर्मुलेशन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। आंसर जो है देखो अच्छे से, प्रॉब्लम जो लेंदी है इसलिए हम इनिशियल स्टेप्स को इरेज करें। चलो देखो अब फॉर्मुलेशन का यूज किया, a 1/5 ऐसे रहेगा इंटू 1/a, a क्या है आपका 4/5, ये आ गया 4/5 इंटू tan इनवर्स ऑफ x, x की जगह पे क्या आएगा t प्लस 3/5 अपॉन a की जगह पे क्या आएगा 4/5 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या आएगा x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। आगे देखो चलो 5 कैंसिल होगा, सो 1/4 इंटू tan इनवर्स ऑफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5t प्लस 3 अपॉन 5 अपॉन 4/5, 5 कैंसिल होगा इज इक्वल टू x प्लस c डैश लेंगे, ये 4y जाके मल्टीप्लाई होगा, देयरफॉर tan इनवर्स ऑफ 5t प्लस 3/4 इज इक्वल टू 4x प्लस 4c डैश, यहाँ पे न्यू कांस्टेंट लेंगे हम c, देयरफॉर tan इनवर्स ऑफ 5, अब t की वैल्यू क्या पुट की थी हमने, tan v रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 5 tan ऑफ v प्लस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू 4x प्लस c। अब देखो अच्छे से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे
उन्होंने बताया था ये जो कर्व है ये कर्व कहाँ से पास होती है, ओरिजिन से, मतलब x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 0 पुट करनी पड़ेगी। लेकिन v की वैल्यू क्या पुट की थी हमने, अच्छे से देखो, v की वैल्यू हमने क्या पुट की थी, 5x प्लस 3y, क्या पुट की थी, 5x प्लस 3y, तो v की वैल्यू रिप्लेस करेंगे। सो tan इनवर्स ऑफ 5 tan ऑफ 5x प्लस 3y प्लस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू 4x प्लस c। तो अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 पुट करनी, 0 प्लस 0 0, tan 0 0, 5 इंटू 0 0 प्लस 3 3, 3/4, tan इनवर्स ऑफ 3/4 इज इक्वल टू 0 प्लस c। सो c की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स ऑफ 3/4। यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, tan इनवर्स ऑफ 5 tan ऑफ 5x प्लस 3y प्लस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू 4x प्लस tan इनवर्स ऑफ 3/4। तो चलो देखो, इसे फिर से अच्छे से क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ये तो आपका क्या आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन जो था इसका सॉल्यूशन आ गया। अब हमें इसे क्या करना होगा, अरेंज करना होगा इन द फॉर्म ऑफ ऑप्शंस गिवन इन द बिलो। जो बिलो ऑप्शंस दी गई है क्वेश्चन के लास्ट में, ऑप्शन से 4 ऑप्शंस, वहाँ इसे क्या करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा आंसर उन्होंने नहीं दिया है। तो क्या करना पड़ेगा, चलो देखो, ये tan इनवर्स वहाँ जाके क्या होगा, tan, तो आपको क्या मिलेगा, 5 tan ऑफ 5x प्लस 3y डिवाइड प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू, ये tan इनवर्स वहाँ जाके क्या होगा, tan ऑफ 4x प्लस tan इनवर्स ऑफ 3/4। तो यहाँ पे tan, ये बोला a बोला b, tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मुलेशन यूज करना पड़ेगा। तो क्या होगा, चलो देखो, 5 tan ऑफ 5x प्लस 3y प्लस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू tan a प्लस b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ओके, सो tan इंटू tan इनवर्स आइडेंटिटी होगा, tan इंटू tan इनवर्स आइडेंटिटी होगा, जो फॉर्मूला मिलेगा वो क्या होगा, 5 tan ऑफ 5x प्लस 3y प्लस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू tan ऑफ 4x प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस, ये होगा 3/4 इंटू tan ऑफ 4x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 जो है ये 4 मल्टीप्लाई होगा अपॉन 4 होगा, ये 4 जो है मल्टीप्लाई होगा अपॉन 4 होगा, दोनों 4 कैंसिल हो जाएंगे। ये ट्रिक्स आपको अच्छे से पता है। तो चलो देखो, तो अब ये जो 4 है ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा। सो 5 tan ऑफ 5x प्लस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू, ये 4 जाके क्या होगा 16 tan ऑफ 4x प्लस 4 इंटू 3 12 अपॉन 4 माइनस 3 tan ऑफ 4x। अब ये जो 3 है प्लस 3 वहाँ जाके क्या होगा माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5 इंटू tan ऑफ 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 16 tan ऑफ 4x प्लस 12 माइनस 12 माइनस माइनस प्लस 9 tan ऑफ 4x डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 tan ऑफ 4x, 12 क्या हो गया कैंसिल, 16 प्लस 9 यानी कि कितना 25 tan ऑफ 4x अपॉन 4 माइनस 3 tan ऑफ 4x, ये आ गया आपका 5 tan ऑफ 5x प्लस 3y, 5 से डिवाइड किया क्या मिलेगा 5, tan वहाँ जाएगा क्या होगा माइनस, देयरफॉर tan ऑफ 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 tan ऑफ 4x अपॉन 4 माइनस 3 tan ऑफ 4x। सो ये tan वहाँ जाके क्या होगा इनवर्स, अच्छे से देखो क्या होगा इनवर्स, देयरफॉर 5x प्लस 3y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5 tan ऑफ 4x अपॉन 4 माइनस 3 tan ऑफ 4x। सो अब ये 5x से बाहर जाके क्या होगा माइनस,
सो 3y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5 tan ऑफ 4x अपॉन 4 माइनस 3 tan ऑफ 4x माइनस 5x, ये 3y जाके क्या होगा डिवाइड, तो ये आ गया आपका आंसर। तो चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 11 का आंसर क्या आएगा, ए। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 11 जो है वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम कितना लेंदी है, क्रिटिकल है, जस्ट सॉल्विंग है। प्रॉब्लम सिंपल है, अरेंज करना सिंपल है, लेकिन सॉल्विंग बहुत है। डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले पुट करना पड़ेगा, फिर हम गए वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, सॉल्यूशन ऑब्टेन किया, तब हमें इंटीग्रेशन लेने के लिए क्या करना पड़ा, फिर से पुटिंग करनी पड़ी, फिर थर्ड टर्म आ गया, फिर t की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ v रिप्लेस की, फिर v की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पुटिंग्स रिप्लेस की, उसके बाद सॉल्व करना पड़ा, बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस है, फॉर्मुलेशंस है, उनका यूज करना पड़ा, तब जाके लास्ट में हमें जो आंसर है वो ऑब्टेन हुआ जो ऑप्शंस में गिवन था। तो चलो देखो, तो आप किसी भी आर्टिकल को, किसी भी कड़ी को यहाँ पे मिस नहीं कर सकते, नहीं तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 12। क्या है प्रॉब्लम नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। क्या है, dy इज इक्वल टू 100 माइनस y। तो ये जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे हमें क्या करना है, सॉल्व। उसके लिए कंडीशन क्या दी है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 50, मतलब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 50 है। तो चलो देखो, x की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू 50 पुट की, तो ऑलमोस्ट चारों के चारों ऑप्शन जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो सिर्फ हम इस कंडीशन की हेल्प से किसी भी ऑप्शन को कैंसल नहीं कर सकते, क्योंकि चारों ऑप्शन देखो, x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू कितनी दी गई, हर एक कर्व में 50 ही दी गई है। तो चलो देखो, dy का मीनिंग आपको अच्छे से पता है, dy बाई dx इज इक्वल टू 100 माइनस y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे dy अपॉन 100 माइनस y इज इक्वल टू dx। तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, सो माइनस dy अपॉन 100 माइनस y इज इक्वल टू माइनस dx। अच्छे से देखो, तो अब ये जो इक्वेशन हमें ऑब्टेन हुआ है ये क्या है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। तो सॉल्यूशन ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट। तो चलो देखो, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dy अपॉन 100 माइनस y इज इक्वल टू माइनस dx। सो नीचे दिए हुए फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है, सो log ऑफ 100 माइनस y इज इक्वल टू माइनस x प्लस कॉन्स्टेंट लेना होगा, सो माइनस एक्स प्लस सी। तो उन्होंने क्या दिया है, देखो x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या पुट करनी है, 50 यहाँ पे पुट करेंगे। सो log ऑफ 100 माइनस 50 दैट इज 50 इज इक्वल टू c, यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, देयरफॉर log ऑफ 100 माइनस y इज इक्वल टू माइनस x प्लस log 50, यहाँ पे आएगा माइनस, सो log ऑफ 100 माइनस y माइनस log 50, log a माइनस log b दैट इज log ऑफ a अपॉन b इज इक्वल टू माइनस x, एक्सपोनेंशियल लिया, देयरफॉर 100 माइनस y अपॉन 50 इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस x। तो चलो देखो, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 100 माइनस y इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस x इंटू 50, ये आ जाएगा प्लस होगा, ये आएगा माइनस होगा, सो 100 माइनस 50 ई रेज टू माइनस x इज इक्वल टू y, देयरफॉर y इज इक्वल टू 100 माइनस 50 इंटू ई रेज टू माइनस x। तो चलो देखो, x की वैल्यू हमने क्या पुट की, 0। देखो x की वैल्यू क्या पुट की, 0, ई रेज टू 0 1, 100 माइनस 50, सो x की वैल्यू हमने पुट की 0, y इज इक्वल टू क्या आ गया, 50। अब हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये वहाँ जाके प्लस होगा, सो 100 इज इक्वल टू 50 इंटू ई रेज टू माइनस एक्स, 0 गया 5 वैल्यू 2, सो ई रेज टू माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया, देयरफॉर माइनस एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 आएगा, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1/2 आएगा। सो एक्स की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू क्या आती है, log ऑफ 1/2, log ऑफ 1/2 ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, निगेटिव होगी, लेस देन 0 होगी। सो x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव। x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू निगेटिव, x की वैल्यू
y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू नेगेटिव, x की वैल्यू 50 पुट की तो y की, तो इस तरह की आपकी कर्व होगी। अच्छे से देखो, x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू 50 यहाँ पे, लेकिन y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू क्या आएगी, log ऑफ 1 हाफ या फिर माइनस log ऑफ 2। माइनस log ऑफ 2 मतलब क्या आएगी, निगेटिव मतलब का या इंटरसेक्ट करेगी। तो चलो देखो, जब y इज इक्वल टू 0 हो तब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, निगेटिव। तो आपका आंसर a एंड c जो है वो दोनों कैंसल्ड हो जाएंगे, क्योंकि x की वैल्यू y की वैल्यू 0 ली तो x की वैल्यू दोनों में क्या नहीं है, निगेटिव नहीं है। अब b एंड d में से हमारा क्या होगा, आंसर होगा। लेकिन ये जो इनिशियल से तो e−x जो है ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव। तो ये जो वैल्यू है ये हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। तो इसका मतलब आपकी जो वैल्यू है वो 100 से बड़ी नहीं होगी। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा, ऑप्शन डी जो है वो क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 12 जो है वो भी सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम सिंपल था, जो टेक्निकल था ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ज़रूरी होता है दो कंडीशंस, x इज इक्वल टू 0 देन y इज व्हाट एंड y इज इक्वल टू 0 देन x इज व्हाट। इस हेल्प से भी आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं थी, बड़ा सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन था। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 15 देखो क्या है, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2x minus 10y cube into dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 0। तो चलो देखो, ऑप्शंस को भी आप देखते ना तो आपको पता चल जाना चाहिए था कि डिफरेंशियल इक्वेशन में y क्यूब है, तो इसका सॉल्यूशन अगर फाइंड करोगे तो y की वैल्यू प्रोमिसिवली क्या आएगी, ज़्यादा आएगी, मतलब बढ़नी चाहिए पावर। सो y क्यूब से ज़्यादा पावर, ऐसा हमारे पास एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी। ये तो हो गया फर्स्ट वे। सेकेंड वे, आपको जो ऑप्शंस दिए हैं उनको डिफरेंशिएट करके देखो। आपके ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करने के बाद अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है तो वही प्रॉब्लम, इसका वही ऑप्शन, इसका क्या है, सॉल्यूशन। ये भी इजी वे है, ये सेकेंड वे हो गया। अच्छे से देखो, आपको जो ऑप्शंस दिए हैं एक एक करके सभी ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करो, और जिस ऑप्शन से आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा वही ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो ये आपका हो गया सेकेंड वे। तो थर्ड वे को देखो, चलो अच्छे से प्रोसेस सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पे ये y जो है वहां जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, dy बाई dx इंटू 2x माइनस 10y क्यूब इज इक्वल टू माइनस y। ये वहां जाके क्या होगा, डिवाइड, देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस y अपॉन 2x माइनस 10y क्यूब। इनवर्ट टेंडो लिया, सो dx अपॉन dy इज इक्वल टू 2x माइनस 10y क्यूब अपॉन माइनस y। देयरफॉर dx अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन y माइनस माइनस प्लस 10y क्यूब अपॉन y, दैट इज y स्क्वेयर। तो देखो यहाँ इसे ले आएंगे, देयरफॉर dx अपॉन dy प्लस 2 अपॉन y इंटू x इज इक्वल टू 10y स्क्वेयर। तो आपको क्लियरली ये पता चल जाएगा, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x। इसे कंपेयर करेंगे, dx अपॉन dy प्लस p ऑफ y इंटू एक्स इज इक्वल टू q ऑफ y। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ y dy। सो e रेज टू इंटीग्रेशन p ऑफ y क्या है, 2 अपॉन y, 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर जाएगा, 1 अपॉन y दैट इज लॉग ऑफ y, मतलब क्या होगा, लॉग ऑफ y स्क्वेयर। सो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, y स्क्वेयर। ये बोर्ड मेथड्स में हमने अच्छे से स्टडी किया है। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिल गया, तो सॉल्यूशन क्या होगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dy। सो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, y स्क्वेयर, q ऑफ y क्या है आपका 10y स्क्वेयर इंटू y स्क्वेयर dy। सो x y स्क्वेयर इज इक्वल टू 10 कॉन्स्टेंट 4, सो y रेज टू 5 अपॉन 5 प्लस c। सो 5 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या होगा 2। ये आ गया आपका सॉल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। तो प्रॉब्लम नंबर 15 जो है वो भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो चलो देखो, ये थी प्रोसेस। dy बाई dx में प्रॉब्लम लीनियर नहीं हो सकता था तो हमने उसे लीनियर किया इन x, तो प्रॉब्लम बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया।
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई, इस टाइप के ढेर सारे प्रॉब्लम्स हमने स्टडी किए हैं। तो उसमें से एक प्रॉब्लम था, सॉल्यूशन लाना कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर आपको ये पता नहीं चला तो सीधा आप ऑप्शंस जो है उन्हें डिफरेंशिएट करो। जिस ऑप्शन से आपको क्वेश्चन में दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा वही ऑप्शन आपका आंसर होगा। ये भी एक मेथड है जिसे आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम नंबर 17। चलो देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 17। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश प्लस y इंटू फाई ऑफ एक्स, फाई डैश ऑफ एक्स माइनस फाई ऑफ एक्स इंटू फाई डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अरेंज किया तो क्या मिलेगा, y डैश प्लस वाई फाई डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स इंटू फाई डैश ऑफ एक्स। ऑप्शंस देखो, सभी ऑप्शंस में ई रेस टू माइनस फाई ऑफ एक्स के ऑप्शन है। सो ई रेस टू फाई ऑफ एक्स है तो हम थ्रू आउट ई रेस टू फाई ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। सो वाई ई रेस टू फाई ऑफ एक्स प्लस वाई डैश इंटू ई रेस टू फाई ऑफ एक्स प्लस वाई e raised to phi of x into phi dash of x is equal to e raised to phi of x into phi of x into phi dash of x। अब देखो यहाँ पे e raised to phi of x as it is, इसका डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव आएगा y डैश, y as it is e raised to phi of x का डेरिवेटिव e raised to phi of x into phi dash of x। so y into e raised to phi of x का ये क्या होगा डेरिवेटिव इज इक्वल टू ई रेस टू फाई ऑफ एक्स इंटू फाई डैश फाई ऑफ एक्स इंटू फाई डैश ऑफ एक्स। अच्छे से देखो, डेरिवेटिव ऑफ y इंटू ई रेस टू फाई ऑफ एक्स क्या होगा, फर्स्ट एज इट इज y ई रेस टू फाई ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू फाई ऑफ एक्स इंटू फाई ऑफ एक्स का डेरिवेटिव फाई डैश ऑफ एक्स प्लस सेकेंड एज इट इज यानी कि ई रेस टू फाई ऑफ एक्स एज इट इज y का डेरिवेटिव y डैश। सो ये जो एक्सप्रेशन है ये y इंटू ई रेस टू फाई ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है। तो हम इंटीग्रेट करेंगे ऑन बोथ साइड, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ y इंटू ई रेस टू फाई ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू फाई ऑफ एक्स इंटू फाई ऑफ एक्स इंटू फाई डैश ऑफ एक्स dx। तो चलो देखो ये जो डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन है आइडेंटिटी हो जाएगा तो आपको मिलेगा y इंटू ई रेस टू फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे फाई ऑफ एक्स को हम टी पुट करेंगे सो फाई डैश ऑफ एक्स dx क्या होगा dt, सो ई रेस टू टी इंटू टी dt इस तरह से मिलेगा। तो इसे सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यहाँ पे यूज करेंगे। सो y इंटू ई रेस टू फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू लीटे रूल के अनुसार ए यू होगा ए वी होगा। सो फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन ई रेस टू टी माइनस इंटीग्रेशन में इसका डेरिवेटिव 1 इसका इंटीग्रेशन ई रेस टू टी डी टी। सो टी ई रेस टू टी माइनस ई रेस टू टी प्लस सी। सो y इंटू ई रेस टू फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टी की वैल्यू क्या है फाई ऑफ एक्स इंटू ई रेस टू फाई ऑफ एक्स ई रेस टू फाई ऑफ एक्स प्लस सी। ऑप्शंस को देखो तो आपको आपके आंसर जो है वो यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आंसर क्या आएगा, फाई एक्स से डिवाइड किया ए जाएगा ए भी जाएगा ए भी जाएगा। सो y इज फाई ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस सी अपॉन ई रेस टू फाई ऑफ एक्स यानी कि ई रेस टू माइनस फाई ऑफ एक्स आपका आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। सो प्रॉब्लम नंबर 17 जो है वो भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। थोड़ी सी जो हिंट थी वो क्रिटिकल थी क्योंकि आपको यहाँ पे ऑप्शन देख के पता चलना चाहिए ई रेस टू फाई ऑफ एक्स का रोल क्या है, या फिर सेकेंड ऑप्शन आपके पास ए भी है कि आपके पास जो ऑप्शन दिए हैं 1 बाय 1 करके सभी ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करो। जिस ऑप्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलेगा तो वो आपका क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। ये भी आपके पास एक वे रहता है, आप इसे भी आजमा के देख सकते हो। तो आप ट्राई करो घर पे तो आपको पता चल जाएगा कि इससे भी हमारा आंसर जो है वो मिल सकता है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 1 में लास्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 18। तो इसके बाद एक्सरसाइज 1 जो है वो यहाँ पे एंड हो जाएगी। तो चलो देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 18। द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ई रेस टू एक्स इंटू एक्स प्लस 1
इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू ई रेस टू वाई माइनस एक्स इंटू ई रेस टू एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। तो चलो देखो ये जो फंक्शन है ये बाहर जाके माइनस होगा, देयरफॉर ई रेस टू एक्स इंटू एक्स प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई इंटू ई रेस टू वाई माइनस एक्स इंटू ई रेस टू एक्स डी वाई। सो क्या होगा, डी वाई यहाँ के डिवाइड होगा, देयरफॉर ई रेस टू एक्स इंटू एक्स प्लस 1 डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सो एक्स ई रेस टू एक्स माइनस वाई ई रेस टू वाई। तो चलो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक्स ई रेस टू एक्स को टी पुट करेंगे, पुट एक्स ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट क्या विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देयरफॉर क्या होगा, फर्स्ट एज इट इज ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स माइनस प्लस सेकेंड एज इट इज ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। सो ई रेस टू एक्स को कॉमन लिया, क्या होगा x प्लस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ऐसा मिलेगा। तो बोथ साइड से हमने क्या किया, डी वाई से डिवाइड किया तो इस तरह से हमें मिलेगा। सो ये जो पूरी टर्म है ये कन्वर्ट क्या हो जाएगी, डी टी अपॉन डी वाई। अच्छे से देखो हमने क्या किया, तो फिर यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, ये जो पूरी टर्म है वो क्या हो जाएगी, डी टी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू एक्स ई रेस टू एक्स को हमने क्या बोला है, टी माइनस वाई ई रेस टू वाई, इस तरह से हमें मिल जाएगा। तो अब क्या होगा, डी टी अपॉन डी वाई माइनस टी इज इक्वल टू माइनस वाई ई रेस टू वाई, ऐसा हमें मिलेगा। तो अब ये जो देखो ये क्या हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन अ टी हो गया। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ई रेस टू, देखो डी टी, तो यहाँ पे 1, ये आपका पी ऑफ क्या होगा y, और ये आपका क्या होगा q ऑफ y। सो दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन t। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का e रेज टू माइनस 1 इंटू डी वाई, क्या होगा e रेज टू माइनस 1 इंटू डी वाई। सो क्या होगा e रेज टू माइनस वाई, ये क्या होगा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सॉल्यूशन क्या होगा, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q ऑफ y इंटू डी वाई। सो t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ई रेस टू माइनस वाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेस टू माइनस वाई इंटू q ऑफ y क्या है, माइनस वाई ई रेस टू माइनस ई रेस टू वाई। सो ये दोनों आइडेंटिटी हो जाएंगे, डी वाई माइनस बाहर आएगा। सो t इंटू ई रेस टू माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई का इंटीग्रेशन क्या है, वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड करेंगे। तो चलो देखो t की वैल्यू क्या पुट की थी हमने, x ई रेस टू एक्स, उसे रिप्लेस करेंगे। सो x ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, थ्रू ई रेस टू वाई से डिवाइड करेंगे। सो x ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, ई रेस टू माइनस वाई से डिवाइड किया है मतलब ई रेस टू वाई प्लस सी ई रेस टू वाई, यह आके प्लस होगा। सो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से कंडीशन दी है विथ इनिशियल कंडीशन एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 पुट करनी है। यहाँ पुट करेंगे 0 0, मतलब क्या होगा, c की वैल्यू क्या आएगी 0। तो इस टर्म की कोई अहमियत नहीं, आप इसे सॉल्व कर लो तो आपको आंसर मिलेगा, ऑप्शन आएगा बी। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 18 जो है वो आपका सॉल्व हो गया। तो ऑफिशियली एक्सरसाइज 1 जो है आपके डाउट्स की वो कंप्लीट हो गई। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ये आपको कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।